ओशो का ये कथन, स्वयं के अनुकूल जो जिएगा सुख में जिएगा, स्वयं के प्रतिकूल जो जिएगा वह दुख में जिएगा, हमारे आंतरिक संतुलन और जीवन की खुशियों के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। ओशो का मानना है कि इंसान को अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने स्वभाव और आत्मा के अनुरूप जीते हैं तब हम खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। वहीं जब हम बाहरी अपेक्षाओं और समाज की मान्यताओं के दबाव में अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन संघर्ष और दुख से भर जाता है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, स्वयं को समझना ही सुख का आधार है। ओशो का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह खुद को समझे और अपनी आंतरिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों को पहचाने। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके लिए क्या सही है और उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, तो वह उस दिशा में कदम उठाने लगता है जो उसे आनंद और संतोष प्रदान करती है। नंबर 2, बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होना। ओशो के अनुसार इंसान अक्सर समाज, परिवार और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के दबाव में अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ देता है। वह दूसरों को खुश करने या समाज में मान्यता पाने के लिए ऐसा जीवन जीने लगता है जो उसकी आत्मा के विपरीत होता है। ऐसा करने से वह अंदर से दुखी और असंतोषपूर्ण महसूस करने लगता है। ओशो का मानना है कि बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने अनुरूप जीवन जीना ही सच्चा सुख है। नंबर 3, स्वाभाविकता में ही है। शांति ओशो का मानना है कि जब इंसान अपने स्वभाव के अनुरूप जीता है तब उसे किसी प्रकार की असहजता या संघर्ष का अनुभव नहीं होता। उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बहता है और उसमें कोई रुकावट नहीं आती। ऐसे जीवन में न केवल शांति होती है बल्कि व्यक्ति एक गहरे आनंद का अनुभव भी करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंसान स्वयं के प्रति ईमानदार होता है और अपने स्वभाव को स्वीकार करता है। नंबर 4, आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान। ओशो के अनुसार जीवन में सुखी रहने के लिए आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। आत्मस्वीकृति का अर्थ है कि हम अपने भीतर की विशेषताओं, गुणों और सीमाओं को स्वीकार करें। जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह हमें स्वयं के अनुरूप जीवन जीने में मदद करता है, जिससे हमारा जीवन सुखद और संतोषजनक बनता है। नंबर 5, ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व। ओशो का कहना है कि ध्यान और आत्म जागरूकता ही हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तब हम अपनी सच्ची इच्छाओं, सपनों और आवश्यकताओं को जान पाते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें इस बात की जागरूकता देता है कि हम क्या हैं और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। ध्यान से प्राप्त यह आत्म जागरूकता हमें अपने अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देती है। स्वयं से प्रेम करना। ओशो का कहना है कि खुद से प्रेम करना भी सुख का आधार है। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव का सम्मान करते हैं। इस प्रेम में कोई तुलना या बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। अपने आप से प्रेम करना हमें जीवन के हर क्षण में आनंदित रहने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 7, दूसरों की अपेक्षाओं का त्याग करना। ओशो कहते हैं कि जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम स्वयं के प्रति असत्य हो जाते हैं। यह असत्यता हमें भीतर से दुखी और असंतोषपूर्ण बनाती है। ओशो का मानना है कि हमें दूसरों की अपेक्षाओं को त्याग कर अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने वास्तविक स्वभाव के करीब आते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। नंबर 8, जीवन में सहजता और सरलता का महत्व। ओशो के अनुसार जीवन की असली सुंदरता उसकी सहजता और सरलता में है। जब हम अपने अनुरूप जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सहज होता है और उसमें जटिलताएं नहीं होती। यह सरलता हमें न केवल शांति देती है बल्कि जीवन को आनंदमय और सजीव बनाती है। नंबर 9, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अनुरूप जीता है वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। उसे दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। उसका जीवन उसकी अपनी पसंद और इच्छाओं पर आधारित होता है और यह स्वतंत्रता उसे अंदर से संतोष प्रदान करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि वह अपने निर्णय खुद लेता है और अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेता है। नंबर 10,
सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव। ओशो का मानना है कि सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने अनुरूप जीवन जीता है। जब हम स्वयं के अनुकूल जीते हैं तब हमारा जीवन संघर्ष मुक्त और संतोषपूर्ण होता है। हमें बाहरी दुनिया में किसी प्रकार के सुख या संतोष की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम अपने भीतर ही इनका अनुभव कर लेते हैं। ओशो का यह कथन हमें आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और आत्म सम्मान की ओर प्रेरित करता है। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का ये विचार हमें स्वयं के प्रति ईमानदार और अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए प्रेरित करता है। उनका संदेश है कि बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने वास्तविक स्वभाव को समझें और उसी के अनुसार जीवन जिएं, क्योंकि यही असली सुख का मार्ग है।